हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या बना रहे थे, प्रश्नावली 9.1। तो इसका 5 मैथ बन गया था। अब छठा नंबर में जाएंगे, मतलब 6 नंबर वाला बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का हम यहाँ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का बनाने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, कोई भी व्यक्ति चलता है या फिरता है, कुछ भी करता है ना, तो ध्यान दें इस मैथ में कुछ भी देखेगा तो वो किससे देखेगा? आंख से ही ऐसे करके देखेगा ना जी, ना पैर से देखेगा, हमेशा आंख से देखेगा। वो ऐसे देखेगा, ऐसे। मान लिया ये मीनार है या कुछ भी है, ये जमीन का सतह तो सबके लिए बराबर होगा। जमीन तो सबके लिए बराबर होगा ना, मेरे लिए भी बराबर मीनार। अगर मीनार यहाँ इस जमीन में खड़ा है तो हम भी तो यही, मान लिया वो बच्चा भी तो यही खड़ा होगा ना जी, बच्चा भी यही खड़ा होगा। क्या बच्चा भी यही खड़ा होगा? मतलब दोनों का आधार तो सेम ही होगा ना। तो ये बच्चा मान लिए यहां से यहां तक अगर देखता है, यहाँ ये कुछ है, मान लिया मीनार है, तो ये यहां से देखेगा तो कैसे देखेगा? पैर उठा करके देखेगा ना, मुंडी को उठा कर आंख से देखेगा ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ आंख से देखेगा ऐसे, यहाँ देखा। तो बताओ कौन कहां बनेगा? उसका कौन यहाँ नहीं बनेगा, यहां से ऐसे बनता है कौन, याद रखना। कौन वहीं से बनना स्टार्ट होता है जहां से वो देखता है। अगर वो बैठ करके देखेगा तो नीचे होगा, तो नीचे से बनेगा, लेकिन उसका कौन हमेशा आंख से ही बनेगा। बच्चा जो देखता, बच्चा रहे या बड़ा रहे, कोई रहे या कोई जानवर ही रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी वो देखेगा ना, हमेशा कौन उसके आंख में ही बनेगा। उन्नयन कौन बोलेगा तो यहाँ थीटा बैठा देना, और अपनावन कौन बोलेगा तो यहाँ। हमेशा वो आंख से ही देखेगा। चाहे किसी भी मीनार को देखो, बड़े बड़े टॉवर को देखो या पेड़ पौधे को देखो, तो वो हमेशा यहाँ थीटा कभी नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की बनेगा। तो मैं अगर मीनार की ऊंचाई मान लिया 30 मीटर है मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया 30 मीटर है, तो बोलेगा यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करें। मान लिया ये बी, ये सी, और इसको मान लो तो मान लो डी ई। मानना है मानो, नहीं मानो मत मानो। तो देखो ये बच्चा है, यहां से यहां तक देखा, और थीटा कितना डिग्री बना है? ये 30 डिग्री बनाया मेरे प्यारे बच्चों। थीटा कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। जब वो ऐसे देखता है तो उसका झुकाव जो होता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। और मीनार की कुल ऊंचाई जमीन से यहां तक की ऊंचाई कितना? 30 मीटर है। और बच्चा मान ले 5 फीट का है, 5 मीटर का है। बच्चा 5 मीटर का नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता 5 मीटर। चलो 5 मीटर नहीं, 2 मीटर मान लेते हैं। 2 मीटर भी नहीं होगा जी, मान लेते, चलो 5 मीटर का ही बच्चा, बहुत लंबा है ये बच्चा। 5 मीटर, 5 मीटर है, बच्चे का लंबाई 5 मीटर है, और मीनार की कुल ऊंचाई 30 मीटर है। तो बच्चा ऐसे चलता है, मान ले हम लोग कहीं जाते हैं ना, ऐसे देखा, अरे बाप रे ये देखो कितना बड़ा टावर, तो ऐसे देखें, तो जहां से हम देखें वहां, यहां से हम देखें तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बना, ऐसे जो झुका हुआ ना वो 30 डिग्री। याद रखिएगा, जितना बच्चा दूर रहेगा उतना डिग्री कम बनेगा, नजदीक से देखेगा तो खड़ा देखेगा ऐसे ज्यादा, तो डिग्री ज्यादा बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चा यहां से यहां तक देखा तो उसके आंख से ही कोण बनना स्टार्ट होगा ऐसे करके, और यहां से यहां तक यहाँ। तो देखो बोलेगा मीनार से बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करे, तो दूरी जब भी बोलेगा तो उसका आधार ही मांगता है। यहां से यहां तक ये दूरी होता है आधार, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको देखो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी कितना है ऊंचाई, ये, और ये 30 मीटर है। लेकिन इससे हम जब ये निकालेंगे ना, इससे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे का ऊंचाई को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कोण तो यहीं से बना ना, यहां से नहीं बना। अगर मेरा कोण यहां से बनता मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा, ये जो लंब है ये क्या हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ ना, ये पूरा लंब हो जाता 30 मीटर। लेकिन यहां से मेरा थीटा नहीं बना, मेरा थीटा कहां से बना, ये बच्चे का आंख से बना, आंख से, नेत्र से, यहां से बना। तो ये तो ऊंचाई माइनस में चला गया ना, ये ऊंचाई जो यहाँ तो ऊंचाई फालतू में मीनार का ऊंचाई वो माइनस में चला गया। तो ये कितना ऊंचाई माइनस में जाएगा, जितना बच्चे का ऊंचाई है। बच्चे का जितना ऊंचाई है उतना है। यहां से हम देखेंगे तो मेरा ऊंचाई 5 फीट 7 इंच है, तो 5 फीट 3 इंच माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस कर देंगे, 25, 30 से 5 घटा देंगे तो 25। तो यहां तक की ऊंचाई कितना हुआ, 25 मीटर। कितना हुआ, 25 मीटर। यहां तक मिल गया 25 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 30 का कोई लेना देना नहीं है, 30 खत्म। अब इस 25 को देखो, ये निकालना है, ये भी तो यल बटे ये किसका मान होता, यल बटे ये मेरे प्यारे बच्चों, यल बटे 10 का मान होता। बस 10 थीटा लगा दो, 10 थीटा बराबर यल बटे ये कर दो,
टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर यल बटे ये, मान बैठा दो, आपका ये दूरी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, हमेशा कोण बच्चे के आंख से ही बनेगा, बच्चा हो, बुरा हो, बुढ़िया हो, जो रहे, माता भाई बहन जो भी रहे, हमेशा, क्योंकि देखेगा वो हाथ से नहीं देखेगा, पैर से नहीं देखेगा, पेट से नहीं देखेगा, आंख से ही देखेगा। जहां से देखेगा वहीं से कोण बनेगा, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे, समझे? तो चलो, छह नंबर का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर में क्या बोला है, देखो 1.5 मीटर लंबा एक बच्चा है, ठीक, एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब जब वो उठा हुआ रहता है, उन्नयन कोण में क्या हो, जब वो नीचे से ऊपर देखता है ना तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनता है। तो आंख से उठा भवन का शिखर कोण, शिखर मतलब उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तय की। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत आसान है। पहले तो देखो जमीन 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 जमीन, सब जमीन। यहां एक मीनार बना हुआ है, ये मीनार है, मीनार, चलो ये मीनार है, क्या जी, क्या है, ये मीनार है। चलो इस जमीन को आप हटा देते हैं, मीनार हुआ। तो इस मीनार की कुल ऊंचाई है ना मेरे प्यारे बच्चे, इस मीनार की कुल ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर, यहां लिखते हैं, कितना है जी, 30 मीटर। मीनार की कुल ऊंचाई 30 मीटर। और बच्चा है ना, बच्चा यहां से चलने लगता है, ये बच्चा है, ये क्या है, बच्चा, बच्चा, ये लो बच्चा का हाथ, पैर कहां गया, ये हुआ पैर। बच्चा ऐसे चलने लगता है तो वो बच्चा क्या हुआ, अचानक मुंडी को यहां घुमा देते हैं, ये रहा बच्चा, ये इसका आंख हो गया। तो बच्चा जो क्या हुआ, इधर नहीं देखता, उधर देखता, मीनार की तरफ। तो बच्चा का ऊंचाई कितना है, बच्चे का ऊंचाई कितना है जी, 1.5 मीटर है। बच्चा कितना मीटर का ऊंचा है, 1.5 मीटर का है। तो बच्चे क्या करता है, जब वो बच्चा यहां से जाने लगता है, ऐसे चलता है आराम से, मस्त मौला होके चलता है, तो अचानक उसको एक सुंदर सा मीनार दिखा दिया, मीनार, अरे ये क्या है। जब पहली बार वो देखा ना उस मीनार को, ये क्या है, तो यहां से देखा वो, मेरे प्यारे बच्चे यही तो देखेगा, यहां से देखा, यहां से देखा, ठीक। तो यहां से देखा तो इसका उन्नयन कोण मतलब यहां का कोण, अब यहां देखा तो इसका सेंटर यहां बना, एक ऐसे बना ना, तो ये बच्चे का तो ऊंचाई है, ये इसका उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चे बन गया 30 डिग्री। यहां से जो देखा तो 30 डिग्री बना। और बच्चा का दिल भरा नहीं, अब बोलता है, सबका यही आदत होता है, कुछ भी चीज देखने के बाद क्या होता है, नजदीक से करीब में जाने, मतलब नजदीक में जाने का प्रयत्न करता है कि उसको बगल से देख ले कैसा दिखता है। तो इस बच्चे का पेट में भरा और वो थोड़ा दूरी और चलने लगा। कहां चलने लगा, वो बच्चा यहां आ गया, यहां, वो बच्चा कहां आ गया, चलते चलते अब वो बच्चा यहां आ गया जी, कहां आ गया, यहां आ गया। अब यहां से वो देखता है, तो यहां से यहां देखता है, तो यहां से देखता है ना, वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना दिया। यहां से देखो जितना नजदीक में जाएगा, अच्छा देखो इस बोर्ड को मान ले किसी भी मकान के पास आप जाइएगा, दूर से देखिएगा ना, ऐसे ही देख लीजिएगा, लेकिन उसी मकान को थोड़ा करीब में आ जाइए उसके, तो जब ऊपर देखेगा ना, मुंडी उठाना पड़ता है। जितना करीब में आप रहिएगा उतना मुंडी आपको उठाना पड़ेगा, और जितना दूर में रहिएगा उतना मुंडी झुकाना पड़ता है, ज्यादा उठाना नहीं पड़ता है, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये 1.5 मीटर, तो यहां भी 1.5 मीटर होगा, क्या जी, बच्चे का तो ऊंचाई 1.5 मीटर। अब देखो इसमें बोलता क्या है, तो बच्चा जो यहां से यहां तक दूरी तय किया ना, कितना दूरी तय किया यहां से यहां तक, ये निकाल के बताइए कितना वो चला। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मैथ है ना बहुत आसान होता है, इतना आसान इजी मैथ होता है ये, देखना ध्यान देना। पहले तो हमको ये मीनार का ऊंचाई जो है, पहले कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ, चलो, ए बी
सी, ये कर दिए डी, ये ई और ये एफ। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां देखो, मीनार का कुल ऊंचाई ए एफ है। जब भी ये बच्चा तच्चा कुछ भी आगे घुस जाए तो ये माइनस करना पड़ेगा 1.5। 30 से 1.5 माइनस कर दो, क्योंकि इसी ऊंचाई से अब ये निकलेगा। अगर पूरा लोगे तो ये नीचे वाला निकलेगा। तो वो 30 से 1.5 माइनस करोगे तो कैसे, पॉइंट डालो, उसके बाद 1.5 लो, यहां 0 डालो, इससे एक ढाल लिया, यहाँ 10, यहां बचा कितना 29। तो 10 से 5 गया 5, 9 से 1 गया 8, 28.5। यहाँ कितना हुआ 28.5 मीटर इसका ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई। और ये कुल ऊंचाई है 30 मीटर, कितना है ये कुल ऊंचाई है, समझे। ये 30 मीटर कितना है कुल ऊंचाई है। तो मेरे प्यारे बच्चे समझ गए। अब देखो वो क्या बोल रहा है, डीसी ज्ञात करें। डीसी मतलब बच्चे द्वारा तय की गई। तो ये बहुत आसान है। पहले तो आप किसी भी त्रिभुज का देखिए, यहाँ त्रिभुज, 2 त्रिभुज है। ये त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चे देखो, इसको अलग करके बता देते हैं। आप लोग अपने हैं तो बताना तो पड़ेगा। 2 त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ, कौन कौन, एक ए डी बी, ए बी डी मतलब ये और एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। 2 त्रिभुज है यहाँ, और इसका 30 डिग्री का कोण है और इसका 60 डिग्री का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आधार है ना, बड़े वाले त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक है और छोटे वाले का यहां से यहां तक है। चाहे बड़े वाले का पैरेलल निकाल दो या छोटे, और ऊंचाई दोनों का सेम है। तो बड़े वाले त्रिभुज को ले लो, उसका देखो, ये दोनों का ऊंचाई सेम है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का ऊंचाई वही है 28.5। कितना है 28.5। तो देखो इससे इसका आधार निकाल लो, ये निकल गया। मान लो ये 5 निकला, और फिर इसी से इसका आधार निकालोगे तो इसका आधार कितना होगा, यहां से यहां तक, मतलब ये पूरा, यहां मान लिया ये 10 निकला। तो बच्चे द्वारा तय की गई दूरी, तो हम बताए थे ना उस दिन, तो ये जब पूरा यहां से यहां तक है तो 5 घटा दोगे, 10 से 5 घटा दोगे तो 5, ये 5 निकल गया। जितना आएगा ये बड़ा, जितना आएगा उससे ये घटा दो, ये आ जाएगा, समझे। और ये दिया हुआ रहेगा, और ये है तो इससे ये घटा दो, ये आएगा, ये इससे ये घटा दो, ये आएगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बनमानुष सब है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, किसी का भी निकाल लो ना, बड़े वाले का ही निकाल लो, त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी में। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखो, हल लिखो, चलो हल लिखते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज। त्रिभुज बड़े वाले को ले लेते हैं, ए बी डी, किसी को भी ले सकते हैं, ए बी डी। देखो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, तो मेरे प्यारे बच्चे ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है 28.5 मीटर। 30 को नहीं लेना है, क्योंकि 30 तो टोटल ऊंचाई हुआ, 30 को लेने से आंसर थोड़ा आएगा। बच्चा तो माइनस हो गया ना, ये 1.5 फुट का, यहीं से ये 1.5 फुट का। अगर बैठ के ऐसे करके देखता तो नीचे से लेते, लेकिन ये खड़ा होके देखा मीनार को। अब देखो निकालना क्या है, बी डी बराबर व्हाट, मेरे प्यारे बच्चों बी डी बराबर, बी डी ये तो निकालना है, बी डी, बी डी। तो देखो बी डी निकालना है, तो मेरे बच्चों थीटा यहां, तो नीचे में ये आधार हुआ, ये लंब इधर बना, ये कर्ण इधर बना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो देखो क्या निकालने बोला है, लंब और आधार, ये एल बटे ये यही है ना जी, नीचे में ये होता है आधार। जब थीटा इससे टच हुआ ना, तो नीचे में ये पूरा आधार ही हुआ। तो लंब बटे आधार, यल बटे ये, चलो यल बटे ये लो या ये बटे, देखो यल बटे ये निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यल बटे ये लिखे। अच्छा थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर नहीं लिखोगे, पहले थीटा ही लिख दो ना। थीटा बराबर बड़ा वाला त्रिभुज का कितना है जी 30 डिग्री, और मेरे प्यारे बच्चों बी डी बराबर, बी डी ना बी डी, हाँ बी डी बराबर 8। तो यल बटे ये क्या निकालना है, ये तो निकालना है, यल बटे ये कितना है बताओ, यल बटे ये किसका मान है, यल बटे ये 10 का मान है, यल बटे ये 10 थीटा बराबर 10 थीटा। अच्छा बताओ 10 थीटा 10 30 डिग्री बराबर यल कितना है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों यल देखो, ये भी यल है, ये यल कितना है 28.5, मतलब 28.5। ये भी का मान दिया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं लिखे। अच्छा ये कितना है, ये आधार,
आधार आपका डीबी है, डीबी, बीडी, बीडी, ये बीडी आधार है, बीडी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो आधार कितना है, बीडी बैठा दो। देखो आप जब जान जाइएगा ना, इस स्टेप को नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, डायरेक्ट ही बैठा दे। हम तो विस्तार से बता देते हैं इसलिए कि समझना जरूरी है। चलो इसको हम हटा देते हैं, ना तो डिस्टर्ब करेगा ये। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बताओ, हमको तो याद ही नहीं होता, याद करते भी नहीं, क्या जरूरी है। कहाँ चला गया, याद करके क्या करेंगे बताओ, मिल गया। याद आप लोग को करना है, समझे। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाता है आपका tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 बराबर 28.5 बटे कितना, BD। तो मेरे प्यारे बच्चों गुना करोगे तो BD बराबर 28.5 बटे √3। इसको परिमेय हरकरण करना है, करो, नहीं तो लास्ट में दोनों को चलो कर देते हैं। 28.5√3 बटे 3, समझे। अब देखो ये निकल गया, तो अब क्या लेंगे, त्रिभुज। मेरे प्यारे बच्चों आप त्रिभुज किसको लेंगे, छोटा वाला लेंगे, त्रिभुज ABC में। यहां लिखो, फिर पेन बदल दे, चलो बदल देते हैं। फिर त्रिभुज ABC में। अच्छा त्रिभुज ABC में क्या है, वही AB बराबर, दोनों का AB तो सेम है 28.5, थीटा बराबर 60 डिग्री, और मेरे प्यारे बच्चों BC बराबर हुआ। तो बताओ यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको मिटा दे, दोनों त्रिभुज तो समझ गया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखो इसका भी वही है, लंब बटे यल बटे ये, यल बटे ये, इसका भी, ये भी, इसका भी ये गायब है ना जी। तो यल बटे ये, यल बटे ये किसका होता है, tan थीटा का, tan थीटा। अब बताओ tan थीटा, tan 60 डिग्री बैठेगा, थीटा का मान 60 डिग्री है, बताओ बराबर यल बटे ये, यल का मान कितना है बताओ, तो यल का मान वही 28.5, और ये का मान कितना है पता नहीं सर, ये का मान है BC, ये का मान कितना है BC। तो देखो tan 60 डिग्री का मान होता है कितना जी, tan 60 डिग्री का मान आपका हो गया √3, BC। तो इसको गुना करोगे तो BC √3 BC बराबर 28.5, BC बराबर मेरे प्यारे बच्चों 28.5 बटे √3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी परिमेय हरकरण कर दो, तो BC बराबर कितना होगा 28.5 √3 बटे 3। अब ये निकल गया, देखो मेरे प्यारे बच्चों ये BC मेरा निकला 28.5 √3, और यहां से यहां तक कितना निकला, ये पूरा यहां से यहां तक, देखो यहां तो जगह नहीं है इसलिए उसके बदले यहां लिख देते हैं, 28 कितना निकला उसका √3, BC बराबर, दोनों का सेम निकल गया। tan 30 डिग्री का मान गलत तो नहीं बैठा दिया कहीं, देखने दो तो किताब। मेरे प्यारे बच्चों गलत कर दिया किताब, 10 का देखो यहां गलत हुआ, ये सही है। चलो पहले ये बता देते हैं, तो क्या हुआ, इतना हो गया, इसका ये निकल गया ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना 28.5 √3 बटे 3 निकला इसका, इसका ये ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद देखो अब हम बता देते हैं कहां मिस्टेक हुआ, यहां देखो इससे ये गुना किए तो BD, इससे ये गुना करेंगे तो 28.5 √3 होगा। देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं है, देखो इससे इसको गुना किया तो BD हुआ, इससे इसको गुना करेंगे तो 28.5 √3 यही होगा, कोई दिक्कत। और इसका जो बैठा है √3, इसको इससे गुना किए तो 3BC बराबर 28.5, इसको किए तो इतना बटे इतना। मेरे प्यारे बच्चों तो ये कितना हुआ, ये मेरा निकला 28.5 √3 निकल गया। तो अब बच्चे द्वारा तय की गई दूरी, अब मेरे प्यारे बच्चों बच्चे द्वारा तय की आप कहां बनेंगे जी,
बच्चे द्वारा तय की गई दूरी, तो देखो बच्चे द्वारा तय की गई दूरी कहां बना देंगे, चलो यहां बना देते हैं, बना दे, हटेगा कि नहीं, चलो दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो क्या होगा बी डी माइनस बी सी, या देखो बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी मतलब बड़ा वाला से इसको माइनस कर देंगे निकल जाएगा, तो कितना है 28.5√3 माइनस 28.5√3/3, यही है ना। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका बटे का जोड़ लेते हैं, इसका 3 आ गया, इसको इससे गुना करोगे तो क्या हुआ बोलो, इससे करोगे तो 5×15 का 5 बचा 1, 8×24, 5×15 का 5, 8×24 और 1 26, 2 3 6 2 8, कितना आया, इसका वही होगा 28.5 है 5, फिर चेक कर लेते हैं 5×15 का 5, 8×24, देखिए गलती पे गलती, गुना भी नहीं होता है हमसे, 5×15 का 5, 8×24, 25 का 5 बचा 2, 3×6 7 8, 85 पॉइंट कितना आया 5√3/3। अब इसको घटा दो, इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो 5 से 5 गया 0, 15 से 8 गया 7, यहाँ कितना होता है 7 से 2 गया 5, 57√3, कितना होगा 57√3, सही है, किताब में देख के बता दो 57√3, कितना आया 57√3, 57√3/3, इसको काटोगे तो 19×57, 19√3 आंसर। समझो प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा, ये सब में हो जाता है, हम भी ध्यान नहीं दिए, फटाफट में जो भी कर। चलो अब 7 नंबर का देखते हैं, पंखा चलाना पड़ेगा। देखो भूमि के एक बिंदु में से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः इतना इतना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात, मिटा देते हैं प्यारे बच्चों इसको। चलो इसको पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे, तो पहले देखो ये जमीन है, मार्कर भी नहीं लिखता है, भूमि बोला भूमि, ये जमीन है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसको थोड़ा इधर ही कर दे, ये जमीन है, इसमें एक भवन बना है, कितना भवन है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, कितना 20 मीटर भवन है, अब घर में बनाए सिर्फ खंबा टाइप कर दे दिए, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां एक कोण बना, ठीक, इसका उन्नयन कोण, तो देखो फिर इसके ऊपर एक मीनार लगा है,
ये मीनार है, ये क्या है, मीनार। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी बोले ना, जिसको देखने के लिए सिर अगर ज्यादा उठाना पड़े, जिसको एक ही जगह से जिसको देखने के लिए सिर अगर ज्यादा उठाना पड़े तो वहां थीटा का मान बड़ा होगा। तो यहाँ कम दिखाई देता है, यहां से यहाँ देखने के लिए क्या कम मतलब झुका उठाना पड़ता है सिर, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, इसका हो जाएगा 45 डिग्री। फिर यहां से यहाँ देखता है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखा तो ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। ये है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखो अब इसका कुछ मान लग दो, ए बी सी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो इसको बनाने का आसान तरीका, तो पहले देखो मेरा ये भी है, ये भी है ना, मेरा ये और ये दोनों है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां इसको ये निकाल लेंगे। तो यहां देखो पहले दो त्रिभुज है, त्रिभुज को देख लो। ये त्रिभुज मेरा ए सी डी है, ये सी डी है, और दूसरा त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों क्या है, त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है बी सी डी है। तो देखो ये बी सी डी, इसका थीटा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका थीटा 45 डिग्री है, और मेरे प्यारे बच्चों इसका थीटा 60 डिग्री है, और इसका ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, और इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो देखो यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई कितना होगा, 20 प्लस ए बी, लेकिन जब हम उसको निकालेंगे तो 20 माइनस ए बी होगा, मतलब ए बी माइनस 20 या 20 माइनस ए बी होगा। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे दी, देखो हम ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, हमको देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या आधार दोनों का सेम है, अगर इससे मेरा आधार निकल गया, क्या इससे मेरा आधार निकल गया, आधार निकाल लिया, फिर मान लिया इसका आधार 8 निकला ना जी, तो इससे हम इसका ऊंचाई निकाल लेंगे टोटल। मान लिया 20 निकला या 30 निकला, 30 निकला ना, यहां से यहां तक 30 निकला, यहां से यहां तक 30 निकला, तो इस 20 को माइनस कर देंगे, 30 से 20 को माइनस कर देंगे तो मेरा मीनार ऑटोमेटिक निकल जाएगा, मीनार। तो क्या करेंगे, चलो लिखो हल। दिया है त्रिभुज, किसको लेंगे बताओ, किसको लेंगे, त्रिभुज देखो छोटा वाला लेना पहले, क्योंकि आधार मेरा नहीं है, बड़ा वाला को मत लेना प्यारे। ये मेरा लंबा ऊंचाई इसका है ना, तो छोटा वाला को लेना, छोटा वाला से आप आधार निकाल लीजिएगा, जब आधार निकल जाएगा तब बड़ा वाला लेना। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में छोटा वाला को लिए, इसको लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा लंब है, ये है, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका बीसी बराबर क्या है जी, बीसी बराबर 20 मीटर है, और मेरे प्यारे बच्चों थीटा बराबर इसका 45 डिग्री है। अब देखो आगे देखो डीसी बराबर व्हाट है, डीसी बराबर व्हाट है, लेकिन ध्यान रहे डीसी दोनों का सेम है, दोनों त्रिभुज का डीसी सेम ही है, डीसी बराबर व्हाट है। तो देखो अब क्या होगा, यल बटे ये, तो लिखो यल बटे ये किसका मान है मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा का मान है। मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा का मान यल बटे ये है, तो देखो थीटा कितना है, टेन 45 डिग्री हो जाएगा। इतना आसान मैथ है ये सब, टेन 45 डिग्री। अब देखो यहाँ क्या होगा, यल बटे ये मेरे प्यारे बच्चों यल कितना है, 20 दे दिए। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सर ये डीसी है, दोनों त्रिभुज का आधार डीसी ही है, समझ गए। अब देखो यहाँ, अब यहाँ टेन 45 का मान 1 है, हाँ टेन 45 का मान कितना है देख ले, चलो टेन 45 का मान कहाँ चला गया जी, टेन 45 का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 ही है, चलो 1 है, बीसी बटे डीसी, बीटी बोलते हैं, बी वन बराबर बीसी बटे डीसी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डीसी बराबर 20 मीटर। अब मेरा ये कितना निकला मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा 20 मीटर निकल गया, निकाले। अब देखो ये 20 निकला था, इससे बड़ा वाला त्रिभुज का ऊंचाई निकाल लो यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में मीनार का ऊंचाई तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ, फिर त्रिभुज क्या करेंगे, ये सी बी सी डी लिए ना, अब ये सी डी लेंगे। देखो
ए सी डी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ए सी बराबर है नहीं है, चलो ए सी बराबर नहीं है, इसका क्या है, डी सी बराबर 20 मीटर निकला, इसका ये बी सी बराबर 20 मीटर निकला, और थीटा बराबर 60 डिग्री, और ए सी बराबर 1। ए सी है तो निकालना है, ए सी ए सी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बोलो इसका भी यल बटे यही होगा, तो चलो यल बटे ए बराबर 10 कितना होगा, 10 थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यल बटे ए किसका वीडियो बनना है कि नहीं बना, चलो ठीक है। तो यल बटे ए, यल कितना है जी, यल इसका नहीं है सर, यल मेरा कितना, वही यल मेरा एसी है, एसी बटे, अच्छा ये कितना है, ये तो निकला ना डीसी, डीसी नहीं निकला 20। अब बचाओ 10 थीटा 60 डिग्री होगा, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब मान बैठा दो ना, यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। 10 60 डिग्री का मान, हाँ √3, √3 बराबर, अब देखो ए सी बटे 20 है, ए सी मतलब ऊंचाई है टोटल, ए सी बटे 20। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 हो गया, गुणा करेंगे तो ए सी बराबर 20√3, यही होगा ना। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना निकल गया, यहां से यहां तक की ऊंचाई 20√3। अभी बोले ना, जब ये पूरा अगर निकल जाता है तो इससे ये माइनस करोगे तो ये निकलेगा, अगर ये रहता है इससे माइनस कर दो। तो अब लिखो मीनार की ऊंचाई, मीनार ए बी की ऊंचाई, इस त्रिभुज का काम है, और इस त्रिभुज का आप लोगों को कोई काम नहीं है। ऊंचाई बराबर क्या होगा, देखो ए सी माइनस बी सी, ए सी कितना है 20√3 माइनस बी सी कितना निकाले, बी सी तो मेरा 20 ही है 20। तो देखो 20 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, ये हो गया मीनार की ऊंचाई। चलो 7 नंबर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे चलेंगे 8 नंबर। बन रहा है कि नहीं, आसानी से बन जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पंखा चलाने के बाद है ना, इधर उधर पूरा झमेला हो जाता है। समझ में आ गया, चलो ज्यादा नहीं देंगे, 400-500 बना देंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो। हम भी आराम करते जी, अभी आए सुबह का, बच्चा को पढ़ा के बहुत पढ़ाना पड़ता है, सुबह शाम 5-6 बार इनको डाल लेते तो मेरे प्यारे में एक खत्म हो गया है इसका। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक पेन स्टार के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेनिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेनिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत मजा है मेरे प्यारे। ये जमीन है, सब में जमीन भूमि, यहाँ एक भवन है। पेनिस्टल मतलब कोई घर ही होगा, घर या कुछ भी होगा, जाने दो, चलो हम लोग भवन ही मान लेते, पेनिस्टल है। ये पेनिस्टल के ऊपर एक है ना, जैसा ये पेनिस्टल घर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का पेनिस्टल का जो उन्नयन कोण है, ये घर से यहाँ जो है इसका उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री। तो ध्यान रहे, जिसका ऊंचाई कम होगा छोटा वाला डिग्री वही बैठेगा। इसका ऊंचाई कम है तो यहाँ 45 डिग्री बैठा, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक मूर्ति लगा दिया है, होता है ना कहीं, तो संचार मीनार के कहा गया जी, तो पेनिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री ऊंचा है।
तो देखो मूर्ति कैसी कर, यहाँ इसके ऊपर एक मूर्ति लगा दिया है, यहाँ मूर्ति, ये मूर्ति है। तो यहां से यहाँ का कोणीय कोण, यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ कितना बना इसका, इसका मेरे प्यारे बच्चों अभी बोले कि जो ज्यादा ऊंचाई में रहेगा उसका डिग्री हमेशा बड़ा रहेगा। अगर कहीं दे दे बताएगा ना क्लियर नहीं तो दिमाग लगाइएगा। देखो यहां से देखेगा तो झुकेगा, सिर ज्यादा उठेगा नहीं, हल्का ऐसे, लेकिन यहां से यहां तक देखेगा तो सिर पूरा ऐसे तन जाता है। तो जहां सिर ज्यादा उठेगा वहां डिग्री बड़ा होगा, और जहां सिर कम उठेगा वहां डिग्री छोटा होगा। तो ये इसका हो गया मेरा 60 डिग्री। तो इसका नाम रख देते हैं ये BCD। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलो, आप यहां देखो 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति लगी है। तो देखो 1.6 मीटर लग गया। अब यहां देखो जी 1.6 मीटर लगा, लेकिन इसका आधार कुछ है ये नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार नहीं है, नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ और ये ऊंचाई दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। ये ऊंचाई ये कुछ तो जरूर होगा ना जी, ये दोनों जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो मेरा कुल ऊंचाई कितना होगा, यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई कितना होगा, तो कितना 1.6 मीटर प्लस कितना होगा, इन दोनों यहाँ BC है, जोड़ देंगे। चलो टोटल यहाँ जो ऊंचाई है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या था 1.6 मीटर, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या करेंगे, ये कितना, ये यहां तक था, ये यहां तक की ऊंचाई 1.6, और पूरा ऊंचाई मेरा हो जाएगा 1.6 प्लस BC, पूरा ऊंचाई हो गया 1.6 प्लस BC। या माइनस क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरा ये तो पता नहीं है, तो ये दोनों मिल करके हम निकाल लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाएगा। 1.6 प्लस BC, ये और ये इन दोनों का ऊंचाई को जोड़ दिए। तो अब ये ऊंचाई निकल गया, तो अब ये आधार निकालो। तो देखो दो त्रिभुज यहाँ भी है, यहाँ दो त्रिभुज है, एक ये और C, ACD। तो ACD बड़ा वाले का 60 डिग्री है, इसका ऊंचाई 1.6 प्लस BC है, 1.6 प्लस BC है। और मेरे प्यारे बच्चों छोटे वाले का क्या है, छोटा वाला जो त्रिभुज है इसका क्या है, BC कितना है, BCD, इसका कितना है BCD। तो यही BC निकालने के लिए बोलता है, BC है ये नहीं है इसका, ये त्रिभुज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले हम किसको लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज को ले लेंगे, क्योंकि उसका ऊंचाई है। तो लिखो यहाँ हल, क्या लिखो, दिया है सब में वही डायलॉग लिखना, त्रिभुज ACD में बड़ा वाला त्रिभुज को क्यों लिए, क्योंकि उसका मान दिया हुआ है। ये तो पेनिस्टल का ऊंचाई, ये मूर्ति का ऊंचाई है 1.6, ये त्रिभुज का ऊंचाई नहीं है। तो क्या है, अच्छा बताओ क्या है उसमें दिया हुआ, कुछ नहीं है, क्या है बोलो, AC बराबर यही है ना 1.6 प्लस BC, और थीटा बराबर कितना है बड़े वाले का 60 डिग्री। ध्यान देना बड़े वाले का कितना है 60 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों कुछ है DC बराबर हुआ। तो देखो यल बटे ये, यहाँ देखो ये हुआ, ये यल हुआ, थीटा यहाँ बना, तो ये क्या हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ यल बटे ये किसका मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यल बटे ये हो जाता है मेरा टेन थीटा, लंब बटे कर्ण नहीं होता, देखो ना लिख करके तो रखे हम। तो यल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1.6 प्लस BC, 1.6 प्लस BC। और देखो यल बटे ये कितना है, ये है, ये नहीं है, ये मेरा कितना है DC है। तो 10 कितना 60 डिग्री, अब बैठा हुआ 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखो 10 60 डिग्री हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 ही होगा ना। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। बार बार देखते हैं हम भी, थोड़ा पंखा इसलिए नहीं चलाते ना, पूरा सिस्टम। 10 60 डिग्री का मान कितना है, √3। अब देखो इसको गुना कर देंगे, तो √3 DC बराबर 1.6
6 + BC। समझे? तो हमको देखो DC का मान है जी, DC का मान ये DC बराबर 1.6 + BC बटे √3 करो या ना करो, करना है करो, नहीं करना है ना करो। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कर दे DC बराबर बटे में कर दे, वही आंसर आएगा। तो मत करो प्यारे बच्चों, झमेला हो जाएगा आगे में, अभी बता देते हैं। समीकरण 1 मान ले। अब देखो ये √3 DC बराबर 1.6 + BC, ये हो गया। अब ये किसका निकाल लोगे? इसका निकाल लो, त्रिभुज BCD में, फिर त्रिभुज BCD में। देखो इसका तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है जी, क्या है? थीटा बराबर 45 डिग्री है और BC बराबर भी व्हाट, DC बराबर भी व्हाट। अगर ये DC बराबर निकालते तो 1.6 + BC बटे √3 आ जाता है इसका। तो हमको नहीं करना है, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा वहां। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, इसका भी वही L बटे ये ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चे L बटे ये बराबर tan 45 डिग्री। तो बताओ tan 45 डिग्री का मान 1 बटे L बटे L का मान कितना है? BC बटे कितना? BC बटे DC। DC इसको गुना किए तो क्या हुआ? तो DC बराबर BC दिखा दे रहा, क्या हुआ जी? DC बराबर BC। ये हो गया समीकरण 2। तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे? DC समीकरण 2 है ना, तो DC का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। DC का मान कितना आया? BC। तो देखो यहां क्या करेंगे, DC का, देखो ये DC का मान यहाँ BC आया, तो DC का मान निकला ना, DC का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें? समीकरण 1 में DC का। अच्छा सर हम BC का मान क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि देखो हमको क्या निकालना है, BC निकालना है, तो BC का ही रख दो, डायरेक्ट पे निकल जाएगा। हमको क्या निकलना है? भवन की ऊंचाई या पेंडिस्टल, तो BC का ही रख दो। तो BC का मान कितना है? देखो यहाँ क्या करोगे, इससे इसको गुणा कर दो, इससे इसको, तो पहले BC बराबर DC कर दो। जो निकालना है आपको, किसका निकालना है? BC बराबर DC, वही हुआ। तो यहाँ पलट दो थोड़ा, BC बराबर DC। अगर DC का बोलता तो हम DC का मान बैठाते, BC का बोला तो BC बैठा दो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करते हैं, BC, देखो DC का मान BC है, BC का मान BC है, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 √3 DC बराबर 1.6 + BC। अब देखो √3 BC का मान कितना है जी? ये तो √3 DC हुआ, प्लस 1 + 1.6। मेरे प्यारे बच्चों BC का मान कितना है? BC का मान DC है, देखो BC का BC का मान DC, जहां BC है वहां DC बैठा है, हुआ। अब देखो ये जाट बिरादर है, ये इस पर आ जाएगा √3 DC, इस पर आया माइनस DC बराबर 1.6 बना, माइनस DC बराबर 1.6 बना कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक किसको समझ में आया? किसको समझ में आया बोलो? तो अब देखो यहां तो सर घटेगा ही नहीं सर, अब क्या होगा? जब नहीं घटेगा तो DC कॉमन ले लेंगे, DC कॉमन लेंगे तो √3 माइनस DC से DC को भगा दिए 1 बटे 1.6। अब DC बराबर मेरे प्यारे बच्चों, DC बराबर हो जाएगा आपका 1.6 बटे √3 माइनस, परिमेयहरकरण कर दो तो √3 + 1 बटे √3 + 1। अब इसको गुना करोगे तो 1.6 इंटू √3 + 1 बटे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1 बराबर 1.6 √3 + 1 बटे 2। इसको काटोगे ना मेरे प्यारे बच्चे 0.8 √3 + 1। इसका ऊंचाई पेनिस्टल का ऊंचाई निकल गया, मेरा पेनिस्टल का ऊंचाई निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर यही। किसका ऊंचाई निकला? पेनिस्टल। पेनिस्टल या भवन बोला था, बताओ
तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला था, पेन स्टॉल की ऊंचाई मेरा निकल गया। पूरा किताब है ना उड़ के, ये पंखा इसलिए नहीं चलाते हैं। पेन स्टॉल की ऊंचाई निकल गया, ये क्या निकला मेरा प्यारे बच्चों, पेन स्टॉल या भवन। देखो पेन स्टॉल की ऊंचाई कितना, BC बराबर 0.8 या इंटू होगा। चल अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या है। कितना मैथ है जी इसमें, बहुत सब मैथ है। 9 9 बना लेंगे, उसके बाद क्या बचेगा 10। कितना बना, 3 ही बनाना, क्या उस समय से थी 5 बना थे ना, 5 6 7 8, 3 बना। पाओगे जिंदगी में। आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं थोड़ा जाना, काम तो है, लेकिन किसी के अंडर में नहीं रहते हैं हम जी, हम खुद मालिक हैं, हमको धमकाने वाला भी कोई नहीं है। चलो और देखिए आप ये जो मैथ बनाइएगा ना, तो किताब को लेके बैठिएगा मेरे प्यारे, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलो बहुत टाइम हो गया जी, ये बना करके रोक देंगे, 1 घंटा, नहीं तो 1 घंटा से ज्यादा हो जाएगा। 9 नंबर, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के उन्नयन का कोण 60 डिग्री है, तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का कोण, पहले देखो जमीन तो सेम होगा, इसको क्या मान लेंगे भवन, ये क्या है भवन, इधर वाला क्या हो गया भवन। क्या हुआ भवन, दो है आमने सामने घर है, क्या है दो है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है, तो यदि मीनार की ऊंचाई इतना है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये देखो मीनार, देखो तो छोटा करके बनाए, यहाँ देखो छोटा करके बनाएंगे। अभी ये मेरा भवन हुआ, क्या हुआ, ये मेरा भवन, और इसी के आगे मीनार लगा हुआ है, मीनार क्या है मीनार। देखो वो बोलता है यहां से देखता है तो इसका उन्नयन कोण बनता है क्या, इसके पाद बिंदु यही बोला था, इसको पाद बिंदु बोला था, जहां समकोण बनता है ना, इसका पाद बिंदु ये, इसका पाद बिंदु ये। तो देखो ये क्या बोला था जी, ये मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका पाद बिंदु से ये, इसका 60 डिग्री नहीं जी 30 डिग्री है। कितना, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के उन्नयन का कोण, मतलब ये पाद बिंदु इसका कोण कितना 60 डिग्री। ये तो और भी आसान है, तो देखो नाम रख दो ए BCD, रख दो, बीच में कुछ दे दोगे तो दो, नहीं देना मत दो। तो देखो ये भवन हुआ, ये मीनार हुआ, मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, बहुत आसान है। अब मेरे प्यारे आप बताओ तो, जब इसका ऊंचाई दिया हुआ है, दोनों का आधार सेम है तो नहीं पाओगे बनाने, अरे पगले पहले ये BC को ले लो, इससे ये दोनों को लो, आधार निकल गया, फिर इसको लो, ऊंचाई निकल गया। क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं है, कुछ है जी, चलो कुछ नहीं है। चलो किसी त्रिभुज लो, यहाँ भी 2 त्रिभुज है मेरे प्यारे, तो एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ABC है 60 डिग्री, और एक त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बना है, ये है DCB। लिखो त्रिभुज दिया है, सब में वही लिखो ना, झा दिया है, क्या दिया है त्रिभुज
ए बी सी में। तो देखो क्या दिया है जी, देखो मीनार की, लिख देते हैं थोड़ा, ऊंचाई ए बी बराबर 50 मीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। ये 60 है, 60 दिखाई नहीं दे रहा है, 60 डिग्री। थीटा ऐसे लेफ्ट थीटा जाने दो, थीटा बराबर 60 डिग्री और बीसी बराबर व्हाट। देखो आधार दोनों का सेम है, इसका जो होगा आधार इसका वही होगा, तो बनाओ। अब देखो ये मेरा थीटा या वाला तो ऑटोमेटिक आधार ये हुआ और इसका लंब ये हुआ, इसका लंब ये हुआ और कर्ण ये ऊपर में सबका। तो मेरे बच्चों क्या होगा, यल बटे ये, तो यल बटे ये किसका मान होता है 10, 60 डिग्री। अब बताओ 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट, पहले यहां बताओ 60 डिग्री थीटा, थीटा कर 60 नहीं करेंगे थीटा करेंगे। यल बटे किसका मान हो जाए 10 थीटा का मान बैठा दिए, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर यल कितना है बोलो तो, यल 50 है। ये कितना है, ये नहीं है बीसी है, ये बीसी डाल दिए। 60 डिग्री का मान √3 बराबर 50/BC, गुना कर दो इससे इसको, इससे इसको, तो √3BC बराबर 50, BC बराबर 50/√3। परिमेयहरकरण कर दो, जब भी नीचे में अपरिमेय संख्या आता परिमेयहरकरण कर देना, तो 50√3/3 मीटर। क्या निकला देखो, जब BC निकल गया, ये अब नहीं पाओगे वो निकालने, बनाओ। तो फिर त्रिभुज यहां लिखो, अब क्या करेंगे जी, इसका आधार निकल गया तो इसका आधार को माध्यम बना करके भवन का ऊंचाई निकालो, है निकलेगा नहीं, सब निकलेगा, अभी निकाल देते हैं। यहां लिखो, फिर त्रिभुज DCB में, तो क्या है इसमें, BC बराबर 50√3 निकला मेरा, है निकला कि नहीं। उसके बाद थीटा बराबर 60 नहीं 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री, और भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है DC बराबर 1, भवन की ऊंचाई DC बराबर 1। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसका भी वही यल बटे ये, अच्छा यल बटे ये, यल बटे किसका मान 10 थीटा का मान, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब बताओ यल कितना है, यल मेरा DC बटे ये कितना है, वो BC कितना है जी 50√3/3। अब बताओ DC है सर, DC नहीं है, तो 30 डिग्री का मान क्या था 1/√, देख लेंगे इस बार, कुछ समय इधर से भी मेरा बर्बाद हो जाता है। 30 डिग्री का मान कितना जी 1/√3, 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। तो पहले इसको हल कर दो, तो DC बटे नीचे कर देते हैं, देखो DC बटे 1 गुना √3/50√3 हुआ, तो 1/√3 बराबर 3/50√3। इससे ये DC होगा जी, DC 3DC होगा, इससे इसको गुना किए तो 3DC, समझे नहीं समझे, 3DC बटे 50√3। तो देखो या भी इससे गुना करोगे तो 3√3DC बराबर 50√3। तो आप देखो DC बराबर 50√3/3√3 हो गया। इसको परिमेय हरकरण कर दो, देखो इसको परिमेय हरकरण कर दो, यहां देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां बना देते हैं, ध्यान रहे इसको यहां लेके आ गया, देखो गुना करो 50 × 150 गुना 3
अब यहाँ 3 दिया 9 गुना 3 कटेगा ये 3 3 खत्म 3 3 खत्म 150 बटे 9। आंसर किसमें है? पूर्णांक में है ना क्या? देखते हैं आंसर को देखने को। पूर्णांक में है तो पूर्णांक में लेके चले जाओ और नहीं है तो वही डालने दो। देख लेते हैं जिसमें है आपका 9 नंबर का ना पूर्णांक में है मेरे प्यारे, तो इसको काट दो। पूर्णांक में है तो काट दो 50 तिया 150 3 तिया 9 तो 50 बटे 3। देखो पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, इसको भागा दो, इसको साइड में भागा दो तो 3 एकम 3 कितना 1 2 0 3 6 18 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है? देखो इस 3 को यहाँ लिखना, 16 को यहाँ लिखना और 2 को यहाँ लिखना। ये हो ये भवन की ऊंचाई निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? आपका 9 नंबर का हो गया। 9 अब कितना बचा? 10 बचा। 10 11 12 13 14 कितना आज कितना बना है? 4 ही बनाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोक देते हैं, ज्यादा समय हो गया, हमको भी भूख लग गया है। ये कुछ नहीं है, बहुत आसान मेथड। और देखिए इसको आप यहाँ भी काट सकते थे। कहाँ गया मेरा मार्कर? यहाँ भी काट सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ है ना। जैसे देखो यहाँ डीसी बराबर है ना, इसको देखो बता देते हैं। आप यहाँ भी काट सकते हैं इसको, हम तो प्रोसेस में चले गए। डीसी बराबर 50√3 हुआ ना, तो देखो यहाँ भी आप डीसी बराबर 50√3 बटे 3√3। देखो √3 खत्म तो डीसी बराबर 50 बटे 3। जैसे आपको समझ में आया वैसे आप लोग बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 9 नंबर का मैथ हो गया। बनाना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। समझने में कोई अगर दिक्कत हो जाए तो बता दीजिएगा कमेंट में, फिर बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं। जय हिंद जय भारत, खुश रहिए। और पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।